वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। आज के इस टॉपिक में हम लोग मुगल एम्पायर के बारे में जानेंगे और जहांगीर के बारे में आज हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकबर के बारे में जाके अकबर ने बहुत सारे काम किए थे। जैसे अकबर ने पहले लेक्चर में बताया कि बहुत सारी चीज़ मैंने अटैच किए थे। तो अकबर ने तीर्थ कर हटाया था 1563 में। अकबर ने जजिया टैक्स हटाया था 1564 में। और अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? 1575 में। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। अब जो अकबर के बाद जो अकबर और जो हरकाबाई, अकबर और जो हरकाबाई का जो बेटा होता है जिसका नाम रहता है सलीम, जिसको जहांगीर भी बोलते हैं। बचपन का नाम उसका सलीम रहता है, बाद में जाके जहांगीर पड़ा। ठीक है। अकबर हरकाबाई वही जोधाबाई जिसको बोलते हैं जोधाबाई, ठीक है, उसी का बेटा सलीम रहता है। तो सलीम जो है उसका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में। और इसका शासनकाल होता है 1605 से 1627 AD। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा था कि अकबर को बच्चा नहीं हो रहा था। तो अकबर गया था, पूरा पैदल ही यात्रा किया था 18 किलोमीटर का। कहाँ पे? आगरा से सीधा गया था वो दिल्ली से पूरा कहाँ गया था वो अजमेर शरीफ गया था। अजमेर शरीफ में ब्लेसिंग्स किसकी मिली थी उसको? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती चिश्ती की जो है दुआ से उसको क्या हुआ था, एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सलीम। और ऐसा नहीं था कि अकबर को और बेटे नहीं होते थे, और भी बेटे अकबर को और भी बेटे होते थे, लेकिन वो इतने नशेड़ी थे, दारू को वगैरह पी के सब मर गए थे। ठीक है। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, जो इसमें सलीम के इस सलीम के जो सलीम का जो नाम पड़ा ना, इसी सलीम के नाम से ही पड़ा। ठीक है। और अकबर इनको शेखू बाबा भी बोलता था प्यार से। तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अब जो जहांगीर है उसकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है तुझके जहांगीरी। ठीक है। तुझके जहांगीरी है ऑटोबायोग्राफी। और ये तो लिखा किसके बारे में? ये तो पूरा जहांगीर के बारे में, लेकिन इसको जो लिखा है, कौन लिखा है? मुतादिक खान। मुतादिक खान जो है ये पूरा जो है लिखा है, जहांगीर ने सब लिखवाया है। इससे किसे लिखवाया? मुतादिक खान से। जहांगीर ने काफ़ी ज़्यादा, जहांगीर जो सलीम था वो काफ़ी ज़्यादा जस्टिस को लेके जाना जाता था। तो उसने एक न्याय का घंटा भी, बेल ऑफ जस्टिस भी करवाया था। मान के चलिए ये लाल किला है, ये अपना रेड फोर्ट है, और यहाँ पे यमुना नदी बहती है। तो रेड फोर्ट से लेके और यमुना तक उसने एक ऐसा बेल बनवाया था, एक जंजीर में बेल बनवाया था कि जिसको भी लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है, वो इस बेल को जाके रिंग करे और समझ जाया जाएगा कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है। और इसको बोला जाता था चेन ऑफ जस्टिस। ठीक है। तो जैसे ही उसको बेल को बजा तो उसके साथ फिर वो पता चला कि इसके साथ इनजस्टिस हुआ है, उसको फिर जस्टिस मिलता था बाद में। ठीक है। तो ये किसने करवाया था? ये जहांगीर ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। अब इसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था, ये थोड़ा-सा मिजाज इसका थोड़ा-सा रोमांटिक मिजाज का इंसान था जहांगीर, तो इसको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। ठीक है। तो इसने इसके राज शासनकाल में पेंटिंग्स भरे थे। और अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था कि इसके शासनकाल में जो किले वगैरह का जो निर्माण है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ था, मजबूत किले वगैरह का निर्माण। ठीक है। तो इसके शासनकाल में पेंटिंग्स का निर्माण काफ़ी हुआ था। अब इसने बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि लिक्विड और वो भी इंटॉक्सिकेटिंग जो सामान होते हैं उसमें उन्होंने बैन लगवाया था। दूसरा, जो कटिंग ऑफ नोज, क्या होता था पहले लोगों को सजा दी जाती थी कि नाक और कान काट लिए जाते थे। ठीक है, एज अ सजा में, तो उसका प्रैक्टिस इसने बंद करवाया था। ठीक है। इसने जो फार्मर्स के लैंड उसको फोर्सली जो छीना जाता था पहले, उसको भी इसने बैन करवाया था। और इसने थर्सडे और संडे को कोई भी जो हत्या होगी, जानवर की हत्या नहीं होगी, इसने ये लागू करवाया था। ठीक है। ये किसने करवाया था? जहांगीर ने। अब इसने लैंड का एक सर्टिफिकेशन भी किया था, जिसका नाम रखा था अम्मा। अम्मा अम्मा के नाम से एक सर्टिफिकेशन लैंड का करवाया था। कौन? जहांगीर। अब जहांगीर के 5 बेटे थे। ठीक है। पहले का नाम था खुसरो खां, दूसरे का परवेज, तीसरे का खुर्रम, चौथे का अ, शाहयार, और पांचवें का जहांदार। ठीक है। इसके 5 बेटे थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शाहयार और जहांदार। तो ये खुसरो है, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या किया कि बात है कि अकबर जो है इस खुसरो को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था अकबर इससे। और अकबर ये बोलता था कि अकबर और सलीम का बनता नहीं था, अकबर और जहांगीर का आपस में सलीम का नहीं बनता था। तो अकबर अपने पोते यानी खुसरो को बहुत मानता था, खुसरो इसके साथ भी बहुत खेलता था। तो अकबर ने बोल रखा था कि मेरे मरने के बाद जितना भी मेरा चीज़ होगा, जितना भी मेरा दौलत, धन दौलत और सल्तनत है, हम सब इसको देंगे, खुसरो को देंगे। लेकिन जब अकबर मरने के टाइम जो है सबको किसको दे देता? अपने बेटे जहांगीर को ही दे देता है। तो खुसरो और जहांगीर का आपस में थोड़ा सा
रहता है कि यार मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, ये जहांगीर को मिल गया, ठीक है? तो दोनों में आपस में मतभेद रहता है, ठीक है? तो खुसरो जाता है, बोलता है कि देखो, खुसरो जाता है सिख के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव के पास, बोलता है देखो मेरे साथ ये जहांगीर ने ऐसे-ऐसे किया है, अकबर ने, मेरे दादाजी ने सारा कुछ मुझे देने का वादा वायदा किया था, लेकिन ये सब जो है ये जहांगीर खुद लिया हुआ है, तो ऐसा-ऐसा हुआ है। तो गुरु अर्जुन देव बोले कि ठीक है, तुमको जो है तुम्हारा जो चीज़ है वो पक्का मिल जाएगा, तुमको वापस बनाया जाएगा, ठीक है? अब जैसे ही ये बात जहांगीर को पता चलती है, तो जहांगीर जो है ये गुरु अर्जुन देव को मरवा देता है, ठीक है? फांसी की सज़ा दी जाती थी, किसको? गुरु अर्जुन देव को यहाँ पे मरवा दिया जाता है और खुसरो को अंधा करके और राज्य में उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो खुसरो का भी खेल खत्म हो गया। अब बचा कौन? परवेज़, खुर्रम और जहांगीर जहाँदार। तो ये जो खुर्रम होता है, ये खुर्रम, यही आगे जाके शाहजहाँ बनता है। यही खुर्रम का नाम आगे जाके शाहजहाँ। तो इसके बारे में बात करेंगे, खुर्रम का नाम शाहजहाँ है। अब बात करते हैं एक जो इथोपिया से जो है एक बहुत बड़ा अफ्रीका से एक और अफ्रीका की इथोपिया से एक लुटेरा आया था जिसका नाम था मलिक अंबर। वो लूटा करता था क्या? सामान सब लूटा करता था। तो इसमें जहांगीर ने बोला खुर्रम को कि जाके देखो क्या हो रहा है बंगाल में, ये कौन लुटेरा है जो कि सारे सामान को लूट रहा है। तो ये जो शाहजहाँ गया, खुर्रम यानी शाहजहाँ गया, मलिक अंबर से जाके डील किया और डील में ये बोला कि देखो तुम लूटपाट मत करो, कोई भी मुगल का जो सेना है उसको लूटो मत, हम तुमको अलग से पैसे जो धन दौलत दिलवा देंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है अपना जहांगीर इम्प्रेस हुआ कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है अब यहाँ से समझो, यहाँ पे समझाते हैं। ये ईरान से आए हुए थे ये लोग, ठीक है? ईरान से ये लोग आए थे, जिसका नाम फादर का जो टाइटल रहता है इत्मा उल दौला और मदर का नाम रहता है अस्मात बानो, ठीक है? तो इत्मा उल दौला और अस्मात बानो, इसका एक बेटा और एक बेटी रहती है। बेटी का नाम रहता है मेहरुनिसा, ठीक है? बेटी का क्या नाम रहता है? मेहरुनिसा और बेटा का नाम रहता है आसफ खान, ठीक है? अब देखो जो ये मेहरुनिसा है, ठीक है? क्या होता है कि एक बार जो सलीम है, जो अपना शहजादा सलीम है, जो जहांगीर है, वो बचपन में एक बार जाता है, जो वहाँ पे जो मार्केट लगता था जिसको मीना बाज़ार बोलते थे। क्या बोलते थे? मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार जाता है जो कि लड़कियों का मार्केट होता था। चुपके से ये बुर्का पहन के मीना बाज़ार जाता है, उसमें देखता है वो मेहरुनिसा को। मेहरुनिसा को देख के वो उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन क्या होता है कुछ देर बाद जो है, वो जैसे ही वापस आता है तो मेहरुनिसा भी अपना कहीं चली गई होती है। तो वो दोनों आपस में ही जो है बचपन में ही बिछड़ गए होते हैं, ठीक है? तो सलीम इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, तो सलीम फिर आके वापस दारू वगैरह पी के कुछ टाइम में मेहरुनिसा को भूल गया, ठीक है? और फिर बाद में सलीम का शादी हो गया, ठीक है? तो जैसे ही हुआ तो मेहरुनिसा जो है, क्या हुआ कि मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा जो थी, इसका शादी किससे हो गया था बाद में? शेर अफ़गान से हो गया था। शेर अफ़गान कौन था? शेर अफ़गान था, ये सिपाही था, ठीक है? शेर अफ़गान क्या था? एक बहुत बहादुर सिपाही था, जहांगीर के ही राज्य में, जहांगीर के राज्य में जो है बहुत बड़ा सिपाही था। और क्या होता है इसको जो है जहांगीर एक बार बंगाल के मिशन पे भेजा रहता है, बंगाल में जो विद्रोह होता है, जैसे ही बंगाल के मिशन में जाता है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? अब इसकी डेथ हो जाती है तो जो ये परिवार है, क्योंकि शेर अफ़गान जो होता है, ये बहुत पैसे कमाता था, इसको बहुत पैसे मिलते थे, तो ये मेहरुनिसा को भी पालता था, अपने मदर और फादर दोनों का, अपने भाई का, तीनों का ध्यान रखता था। तो ये शेर अफ़गान पे ही सब कोई डिपेंडेंट थे, इसके मदर, इसके शेर अफ़गान जो इसके दामाद था, ठीक है? इसी पे सब डिपेंडेंट थे, इसके मदर, फादर, सॉरी इसके जो सास-ससुर थे और ये मेहरुनिसा थी और इसका जो सारा था, वो सब इसी पे डिपेंड था, ठीक है? तो इसकी जो डेथ हो जाती है, तो ये अकेले हो जाती है मेहरुनिसा, अभी काम खोजने जाती है। जब ये काम खोजने जाती है, तो ये जाती है अकबर के वहाँ दरबार में जाती है जो, तो वो पूछती है कि कोई ऐसा काम है मेरे लिए? क्योंकि मेरे पति, मैं शेर अफ़गान की बीवी हूँ। तो वो बोलता है कि मैं देख के बताता हूँ, तो वो सर्च करने के बाद उसे काम मिला कि जो रुकैया बेगम है, ठीक है? जो रुकैया बेगम है, रुकैया बेगम जो अकबर की पहली बीवी थी, रुकैया बेगम, उसके तुम ध्यान रखो उसको, उनको नहला-धुला के उनको धूप में बैठाना, मतलब ये सब उनका छोटा-मोटा काम जो है वो तुम करना। तो वो तैयार हो जाती है, ठीक है मैं कर लूँगी। तो उसको काम मिल जाता है। अब क्या होता है कि एक बार जो जहांगीर है, वो रुकैया बेगम के उम, क कक्ष से गुज़रता है। जहांगीर जो है रुकैया बेगम के कक्ष से गुज़रा, तो देखा कि रुकैया बेगम कुछ बोल रही है, तो बोला कि अम्मी जान अब क्या हुआ? क्या हालत है आपकी? तो रुकैया बेगम बोलती है कि हाँ, मेरा तो तबीयत तो खराब ही रहता है, कोई ऐसे-ऐसे नहीं है।
और ये मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो जैसे ही उसने ये मेरा बहुत ध्यान रखती है, तो उसने उसको देखा जैसे ही, तो उसको याद आ गया, अरे ये तो मेहरुनिसा है, जो मेरे बचपन में जो जिसको मैं ढूँढ रहा था। तो मेहरुनिसा ने भी इसको पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो मेरे बचपन में पीछा करता था। तो ये दोनों आपस में जान-पहचान हुआ दोनों का। तो उसके बाद ये होता है कि जो सलीम है, वो मतलब जहांगीर है, वो मौके खोजने लगता है बार-बार रुकैया बेगम के कक्ष में जाने के लिए, ताकि मेहरुनिसा का दीदार हो जाए। तो एक बार वो रुकैया बेगम से बोलता है कि अम्मी जान, अगर कुछ आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। तो रुकैया बेगम बोलती है कि हाँ पूछो, क्या बात है। तो बोली कि ये जो आपकी जो दासी है मेहरुनिसा, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी भी थोड़ी सेवा करे, मुझे भी थोड़ा सा कबाब खिलाए, मुझे भी थोड़ा सा शराब पिलाए, तो ताकि मुझे भी इतना कोई ध्यान नहीं रखता मेरा। तो रुकैया बेगम बोली कि ठीक है, करेगी ऐसा। तो मेहरुनिसा अब जाके सलीम का भी ध्यान रखने लगती है, मतलब जहांगीर का भी ध्यान रखने लगती है। एक दिन क्या होता है, जहांगीर ने मेहरुनिसा का हाथ पकड़ लेता है, और मेहरुनिसा का जैसे ही हाथ पकड़ता है, तो वो बोलता है कि देखो, तुम मेरा बचपन का प्यार हो, और तुम मुझे जानती हो, तो मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ शादी कर लो। तो मेहरुनिसा बोलती है ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। तो मेहरुनिसा भागते भागते जाती है, और अपने अब्बू अब्बू और अम्मी से पूछती है कि क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो बोला कि हाँ भाई, मेरे खर्चा कौन चलाएगा, शेर अफगान भी का डेथ भी हो चुका है, तो इसका खर्चा कौन चलाएगा। और आसिफ खान भी बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे भी कोई पद मिल जाएगा, तुम जहांगीर मतलब सुल्तान हिंद के साथ शादी कर रही हो, बिल्कुल कर लो। तो मेहरुनिसा का शादी किससे हो जाता है, जहांगीर से हो जाता है। अब जैसे ही शादी हो जाता है, तो जहांगीर उसके इतने प्यार में रहता है कि उसका हर एक बात मानता था, हर एक बात मानता था, छोटा से छोटा बात जाता उसके इशारों पे नाचने लगा, उसका पालतू कुत्ता बन गया, उसके इशारों पे नाचने लगा। जैसा ये बोलती थी वैसा ही करता था जहांगीर। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेट रहती है ये, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक बार की बात है कि ये इतने ज़्यादा इसके मेहरुनिसा जाती थी, मेहरुनिसा समझ चुकी होती थी, तो जब भी जाती थी तो ये कबाब और शराब लेके जाती थी, तो उसको पता रहता था कि हाँ, ये तो मेरे लिए ही बनी, कैसे मेरा नब्ज़ पहचान जाती है, ये बहुत ही मेरे लिए अच्छी है, ये जहाँ की नूर है, ये नूर बहुत सुंदर है, ये नूरे जहाँ है। तो इसी का नाम बाद में आगे जाके पड़ गया नूरे जहाँ, ठीक है। नूरे जहाँ किसने नाम रखा था, ये सलीम ने ही नाम रखा था, मतलब जहांगीर ने, नूरे जहाँ मेहरुनिसा का। अब शेर अफगान और मेहरुनिसा, ये मिले कि मेहरुनिसा के सारे, मेहरुनिसा ही मतलब एक तरह से रूल करती थी, जहांगीर तो कुछ नहीं था, मेहरुनिसा ही एक तरह से पूरा रूल करती थी, इसी का बात चलता था मेहरुनिसा का ही, मतलब नूरे जहाँ का। अब मेहरुनिसा शेर अफगान की जो एक बेटी होती है, जिसका नाम होता है लाडो बेगम, ठीक है। अब ये क्या करती है, इसका निगाह जो है परवेज से करवा देती है। कौन है परवेज, परवेज जो है ये इसका दूसरा बेटा है जहांगीर का, ठीक है। ये तो मर चुका है, तो परवेज दूसरा बेटा, तो इसके साथ निकाह करवा देती है। कौन, अपनी बेटी का। कौन, ये मेहरुनिसा अपनी बेटी का निकाह जो है शेर अफगान, मेहरुनिसा से एक बेटी होती है, उसका निकाह लाडो बेगम का निकाह परवेज से करवा देती है। और जो शेर अफगान उसके बाद क्या होता है, जो आसफ खान होता है इसका भाई, ये मंत्री पद पे वहाँ पे चला जाता है, क्योंकि बोला ही था कि जैसी बहने की डिप्लोमेट रहती है अपने मंत्री पद में। अब इसका जो भाई रहता है आसफ खान, इसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम रहता है अर्जुन मल बानो बेगम, अर्जुन मद मानो बेगम। कौन, आसफ खान की एक बेटी होती है। इसका निकाह करवा देता है ये खुर्रम से। खुर्रम कौन रहता है अपना, ये खुर्रम शाहजहां, शाहजहां से आसफ खान की बेटी का निकाह हो जाता है। अब जैसे ही निकाह होता है, तो जो आसफ खान है वो मौका देखता है, ठीक है। आसफ खान क्या करता है, वो मौका देखता है, और मौका देख के जो है ये मेरू निसा ने नूरे जहां को, ठीक है, को जेल में डलवा देता है। नूरे जहां इसकी बेटी, दोनों को जेल में डलवा देता है आसफ खान, ठीक है। और परवेज, ये सबको जेल में डलवा देता है। कौन, आसफ खान। और बुलाता है, किसको बुलाता है, ये बुलाता है खुर्रम को, कि खुर्रम देखो, मतलब शाहजहां, जहाँ शाहजहां देखो, शाहजहां उसमें गया रहता है पंजाब के मिशन पे, ठीक है। तो बोलता था जल्दी से भाग के आओ यहाँ पे, ये देखो तुम्हारे खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रही थी तुम्हारे। अब उस समय क्या होता है ना कि जहांगीर की मौत हो जाती है। जहांगीर की जैसे मौत होती है, तो आसफ खान मौका देख के मेरू निसा को जेल में डलवा देता है, और ये परवेज को भी जेल में डलवा देता है, परवेज को वहाँ पे मरवा देता है, ठीक है। और मेरू निसा को भेज देता है कहाँ पे, जैसे ही आता है खुर्रम, तो खुर्रम आके राजगद्दी संभालता है, मतलब जहांगीर शाहजहां के राजगद्दी संभाला। और मेरू निसा और ये अपनी बेटी के साथ कहाँ चली गई, लाडो बेगम के साथ लाहौर चली गई।
और लाहौर में ही उसकी कब्र है, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा सीन हो गया था। अब क्या होता है कि जो एक्सपेंशन है, जहांगीर ने अपने राज्य का एक्सपेंशन भी किया था। जो जहांगीर जहांगीर ने क्या किया था, मेवाड़ को सबसे पहले काबू में किया था, मेवाड़ को। तो मेवाड़ में उसने क्या किया था कि महावत खान को भेजता है मेवाड़ में 1608 में, और 1608 में भेजता है, अब्दुल्ला खान को भी भेजता है 1609 में, खुर्रम को 1613 में भेजता है कि मेवाड़ को कंट्रोल करो। तो क्या होता है कि फाइनली 1615 में, याद रखो आप लोग, 1615 में एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है? एक समझौता साइन होता है जिसमें राणा राणा अमर सिंह, जिसमें कि ट्रीटी में कौन होता है, राणा अमर सिंह, ठीक है? राणा अमर सिंह और मुगल के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें कि राणा अमर सिंह और मुगल के बीच में ऐसा समझौता होता है कि जो राणा अमर सिंह है वो मुगल का जो है सजनेरिटी एक्सेप्ट किए, मतलब मुगल का जो आधिपत्य स्वीकार किए राणा अमर सिंह, और वो जहांगीर ने उनको सारा जो है इंटायर मेवाड़ जो है वापस कर दिया, ठीक है? और चित्तौड़ का भी जो किला था वो वापस कर दिया, बट कंडीशंस रखी जहांगीर ने। जहांगीर ने ये कंडीशन रखी कि तुम चित्तौड़ के किले को जो है अकेले जो है वो मजबूत नहीं करोगे, तुम्हारा अकेले का नहीं रहेगा। राणा ने अपने बेटे को भी, करण सिंह को, राणा अमर सिंह का एक बेटा था जिसका नाम था करण सिंह। करण सिंह को भी इसने कहाँ भेज दिया, मुगल के दरबार में भेज दिया, ऐसा उसने ट्रीटी साइन हुआ था। और राणा अमर सिंह को ये बोला गया था कि तुम कोई अब शादी नहीं करोगे। इतना सारा ये सब चीज इतना सारा हुआ, तो ये राणा अमर सिंह जो इतना ज्यादा गिल्ट हो गया, इसको इतना आत्मग्लानि हुई कि अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंप दिया, और जो उसका बेटा था, और वो जाके अपना कहीं नौ चौकी नामक जो कोई जगह था, नौ चौकी नामक, वहां पे जाके अपना जीवन व्यतीत करने लगा, क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा ये अपने आप को समझ रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, ठीक है? अब राणा जहांगीर ने क्या किया, राणा अमर सिंह के जो पुत्र था करण सिंह, उसको क्या किया, संगमरमर का दो मूर्ति बनवाकर आगरा में अपने राजमहल में उद्यान में रखवाई, ठीक है? वो दोनों का मूर्ति। तो अब देखो ये सब काम किया था क्योंकि उस मूर्ति का शौक था। जहांगीर ने फिर बाद में क्या किया था, वो दक्कन पे भी हमला किया था, साउथ पे। वहाँ पे जो अहमदनगर साम्राज्य था, ठीक है, उसके उसके लिए बहुत बड़ी बाधा थी। तो वहाँ पे मलिक अंबर को भेजा था, मलिक अंबर वही अपना वहीं पे भेजा था। मैंने बताया कि मलिक अंबर गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी मौत हो गई थी। तो ये सब सारा काम जो है किया गया था जहांगीर ने। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।